21वीं सदी की चुनौतियां एक मसीह को मसीह जीवन जीने के लिए। मैं इसको फिर पढ़ दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना होगा। वो आ गया पॉल विजय, और बाकी कोई उल्टा सीधा हरकत कर रहा है? ओके ओके ठीक है, मैं इसको फिर से पढ़ दे रहा हूं, बहुत ध्यान दीजिएगा। 21वीं सदी की चुनौतियां एक मसीह को मसीह जीवन जीने के लिए। तो वो कौन कौन सी चुनौतियां एक मसीह को मसीह जीवन जीने के लिए, और चुनौती क्यों? एक चुनौती, वो भी क्यों? 21वीं सदी की चुनौतियां एक मसीह को मसीह जीवन जीने के लिए क्यों? आज आसान है मसीह जीवन जीना, आप ही लोग बता दो। मैं बाद में वचन रखूंगा और बातें भी रखूंगा, आप ही लोग बता दो। 21वीं सदी में मसीह जीवन जीने के लिए आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है? मतलब बड़ी कठिनाई से आज आपको 21वीं सदी में अपना मसीह जीवन जीने में दिक्कत आ रही है। बाहर तो आ रही है, अविश्वासियों से, अविश्वासी दोस्तों से, कभी वो आपको पागल कहते हैं, कभी आपको मजाक उड़ाते हैं, कभी आपकी आलोचना करते हैं, आपके ऑफिस का बॉस, आपके स्कूल के टीचर, बाकी पड़ोसी, आपका है ना, वो सारे लोग जिनके साथ में आपका उठना बैठना होता है, जिसको कहते हैं अविश्वासी। उसको झेल झेल के आप जब घर पहुंचते हो तो घर के अंदर कोई पति के लिए तो पत्नी, पत्नी के लिए तो पति, बच्चों के लिए माँ बाप, माँ बाप के लिए बच्चे, भाई के लिए बहन, दोस्त, रिश्तेदार, वो अलग। उसके बाद आप सोचते हैं कि कम से कम जो मसीह समाज है वो तो हमको साथ देगा, वो हमको उत्साहित करेगा। तो पता चलता है कि इसके अंदर भी कई तादाद में भेड़िए घुस के बैठे हुए, कई तादाद में भेड़िए घुस के बैठे हुए हैं। और फिर उनको जब देखते हैं, हमको लगता है कि ये वीडियो देख लूं तो मुझे कुछ उत्साहित हो जाएगा, मेरा आत्मिक जीवन बढ़ जाएगा, या मुझे कुछ बाइबल से सीखने को मिलेगा। पता चलता है कि उसको ढूंढने के चक्कर में 4-5 और आ जाते हैं जो उसकी बुराई करते हुए मिल जाते हैं। आपको लग रहा होता है कि यार ये अच्छा सिखा रहा है, अचानक से 4 वीडियो उसके अगेंस्ट में आती है, फिर आपका मन भटकता है कि यार ये सही है कि वो सही है। और ऐसे करते 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 आपका जीवन पड़ जाता है ठंडा। ना बाहर ठीक है, ना घर में ठीक है, ना चर्च में ठीक है। अच्छा, अगर चर्च में जाते हैं तो पास्टर के पास में चलो हफ्ते में एक बार जाते हैं, पास्टर हमको जैसे गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाती है तो हम पहुंचते हैं पेट्रोल पंप, पता चला कि यहाँ से हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरेंगे, लेकिन पता चलता है उसमें भी पानी मिला हुआ है। और जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो आपकी गाड़ी ख़राब है। मैकेनिक कहता है कि सर आपने गलत पेट्रोल भरा लिया। बोला क्यों? बोला इसमें तो पानी मिक्स है। बताइए, ये अलग से तमाशा चल रहा है आजकल। तो कुल मिला के ना बाहर ठीक है, ना अंदर ठीक है, ना सोशल प्लेटफॉर्म पे ढंग का कोई वीडियो मिल रहा है, ना चर्च में संडे के दिन ढंग का प्रचार मिल रहा है। हम जाते हैं चर्च में ये सोचकर कि पास्टर आज हमको प्रचार करेंगे, वचन से उत्साहित करेंगे, पता चलता है 2 घंटा तो नाचने में चला गया। धूम धड़ाका, नाचना कूदना, पिकनिक की बातें, स्पोर्ट्स की बातें, और फिर जो वर्शिप पर है वो निकलता है संसारिक। रात को जाके पिक्चर देख के आता है, संडे को वर्शिप लीड करता है। बताइए। और फिर उसके बाद में पास्टर आधा 3 घंटा तो अपनी यहाँ की वहाँ की बातें करता है, इसकी चुटकुला उसकी चुटकुला। और फिर उसके बाद में जो बचा कुचा टाइम होता है कहता है कि थोड़ी देर बोलूँगा, उसमें खुराक मिलती क्या है बताइए। तो कुल मिला के तब जाकर मैंने लिखा है कि 21वीं सदी की चुनौतियाँ एक मसीह को मसीह जीवन जीने के लिए क्यों। एक वचन रख रहा हूँ साहब, 1 कुरिन्थियों 11:19, 1 कुरिन्थियन 11:19, जल्दी से यहीं पे पढ़ो। क्योंकि विधर्म भी तुम में अवश्य होंगे, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे निकले हैं वे प्रकट हो जाए। देखिए, मत करो, देखिए विधर्म जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है हेरेसिस, जिसका अर्थ होता है सर्वमान्य मान्यता से विपरीत धारणा। आप सिद्धांत विधर्म अधर्म, ये लोग आज हमारे मसीह देह में घुस गए। तो पौलुस कहता है क्योंकि विधर्म भी तुम में अवश्य होगा। अवश्य होगा मतलब कंफर्म है। तो जिसके चलते मैंने क्या रखा था यहाँ पे, 21वीं सदी की चुनौतियां एक मसीह को मसीह जीवन जीने के लिए क्यों, ये उसका जवाब है, ये उसका जवाब है। आगे दे रहा हूं। और आज मसीह जीवन जीना बहुत मुश्किल हो गया है। आज मसीह जीवन जीना बहुत मुश्किल हो गया है। या क्यों?
ये रखने जा रहा हूं, तो वापस पढ़ दे रहा हूं। आज मसीह जीवन जीना बहुत मुश्किल हो गया है। उसकी सबसे बड़ी वजह है प्रचारक, सेवक और मसीह लोग वचन से हट गए हैं, वचन से हट गए हैं। तो जिसके चलते मैंने लिखा है कि आज सबको क्रिश्चियंस नहीं बोल सकते, सबको चर्च नहीं बोल सकते, सबको नहीं बोल सकते। हर बाइबल पकड़ने वाला आदमी ये क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन से मेरा मतलब है क्राइस्ट फॉलोवर, नॉट रिलीजियस वाला, नहीं बोल सकते आज। आपको पता है, जब मुझसे कोई मिलता है फोन के माध्यम से या सामने आमने, या जब मुझसे मेरी किसी की मुलाकात होती है, मैं सबसे पहले उसको तराजू में तोलता हूं। एक तरफ वचन को रखता हूं और एक तरफ उसको रखता हूं, और फिर मैं देखता हूं कि ये बंदा वचन के साथ में कितना लोडेड है, ये वचन के साथ में कितना लोडेड है। दूसरे शब्दों में इसके अंदर वचन कितना है। क्या ये सांसारिक तो नहीं निकल गया? खुद को पास्टर कहते हैं लेकिन वचन से हट गए, खुद को प्रभु के सेवक कहते हैं लेकिन वचन से हट गए। जिसको मेरी बात समझ में आ रही है, मैं चाहता हूं कि फेसबुक और यूट्यूब पर आपका कमेंट #मसीह जनता के नाम से नीचे टाइप करते चले जाएं, जैसे आपको प्रतिक्रिया देनी है। या दोस्तों, अभी तक कैसा लग रहा है? एक आखिरी बात रखूंगा, फिर उसके बाद समाप्त करूंगा। तो इसको मैं फिर से पढ़कर आखिरी बात रखने जा रहा हूं। आज मसीह जीवन जीना बहुत मुश्किल हो गया है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रचारक, सेवक और मसीह लोग वचन से हट गए हैं। आज सबको क्रिश्चियंस नहीं बोल सकते, सबको चर्च नहीं बोल सकते। जो प्रचारक वर्चुअल और फिजिकल, ब्रैकेट में जो प्रचारक वर्चुअल हो या फिजिकल हो, जिब्रिश बोलते हैं, ऐसों को सुनना तुरंत बंद कर दे। ओके, वापस बोलो। ओके, सॉरी। अभी ठीक है? ओके। जो प्रचारक वर्चुअल या फिजिकल जिब्रिश बोलते हैं, ऐसों को सुनना तुरंत बंद कर दें। देखो, जिब्रिश में इतना गड़बड़ है कि स्पेलिंग में भी गड़बड़ आ गया। पर्पसली हो गया ये। ऐसों को तुरंत सुनना बंद कर दें। मैं वापस कहता हूं, मुंबई में मेरे को कुछ लोग बोलते हैं, एक कमेंट पढ़ रहा था, कोई कह रहा था सूरज परमानी को सुनो, मेरे को बोल रहा था उससे तुमको सीखना चाहिए। वाह बेटा, मैं सूरज परमानी से सीख लेता, मैं बाकी लोगों से भी सीख लेता, लेकिन सबसे पहला मैं क्या चेक करता हूं पता है? मैं ये चेक करता हूं कि वो जिब्रिश बोलता है कि नहीं बोलता है। तो उस व्यक्ति के हिसाब से मैं यहां पे खुद को नंबर बना रहा हूं, वो बात अलग है ना। किसका कितना लेवल है वो तो मेरे वीडियो से ही पता चल जाएगा, लेकिन उसके बावजूद मैं खुद को नंबर बना रहा हूं और मैं कह रहा हूं, वो चाहे सूरज परमानी हो या कोई और तुरम खान, मैं उन सब से सीख लेता। और मैं हमेशा कहता भी हूं, मेरे को 18 तक पता है, 19 सिखाओ, मैं तुम्हारे पैरों पे बैठ के सीखूंगा। लेकिन जब मैं चेक करता हूं ना ऐसों को, तो मुझे पता चलता है कि ये जिब्रिश वाले लोग हैं। सीखना तो दूर, मैं उनको अपने पास नहीं खड़ा करूंगा। और क्या बोलते हो बोलो? तो जिसने कमेंट किया, ये मेरा जवाब है तुम्हारे लिए। कुछ मुंबई के एक आदमी को मैंने कॉल किया था बीच में, नाम नहीं लूंगा उसका, वक्त आएगा तो लूंगा जरूर। मैंने उसको कहा कि तुम जिब्रिश बोलते हो? बोला बिल्कुल नहीं बोलता। मैंने बोला वेरी गुड। तो मैंने कहा कि चलो फिर इस मुहिम में साथ दो। कहता है कि मैं जिब्रिश तो नहीं बोलता हूं, लेकिन मैं उस जिब्रिश को नहीं बोलता हूं जो देखा देखी करते, कॉपी करते हैं। मैंने बोला फिर कौन सा बोलते हो? बोला जो प्रभु देता है। इसको कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर में अटके। ये अभी भी कीचड़ में ही है, बस कीचड़ से 2 कदम दूर चला गया। जहां ज्यादा कीचड़ था वहां नहीं गया, लेकिन कीचड़ में ही है, लेकिन थोड़ा सा बाहर आ गया, लेकिन अभी भी कीचड़ में ही खड़ा है। ये ऐसे लोग हैं। मैंने उसको पूछा, फिर से पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? कहता है कि जो रबा रबा, शबा शबा, लबा लबा ऐसा बोलते हैं ना, जो वो कॉपी है, किसी की कॉपी करके बोलते हैं, हम उसके खिलाफ हैं।
चलो एक तरफ कम से कम इतना तो है कि बाबा ये भी कॉपी करना गलत है। नहीं तो आजकल ऐसा था 2 साल 20 साल पहले, 10-15 साल पहले इनफैक्ट, कॉपी करो, मैं बोल रहा हूँ ऐसा बोलो, वो चल रहा था। चलो वहाँ से तो बाहर आ गए। बहुत जल्दी कई लोग सुधरेंगे, वो बात अलग है यार, इस बात पे तो ताली बजनी चाहिए। बहुत लोग बहुत जल्दी सुधरेंगे। मैंने उसको पूछा फिर, कहता नहीं जो अलग से प्रभु देता है ना। मैंने बोला बात तो वही हो गई, रबा रबा शबा शबा। बोला हाँ वही है। देखिए कितनी मूर्खता है इन लोगों की। इनको अभी तक ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सबसे पहली बात रबा रबा शबा शबा लबा लबा या जो भी आंध्रा बांद्रा सिकांद्रा, ये होता ही नहीं है। डैनियल भाई आपको नहीं पता, मैं जब बैठता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए मैंने ये लाइन रखी है, शायद ठीक ही होगा हिंदी। आप कहोगे हमको तो इससे फायदा हो रहा है, बाइबल के बाहर हर फायदा गलत है। आपको क्या फायदा हो रहा है, आपको कितना, देखिए मैं आपको बताऊं, जो सुबह सुबह उठकर माला जपता है ना, माला से आप इतना तो समझ जाओ, आगे नहीं बोल सकते, ठीक है ना। जो सुबह सुबह माला जपता है ना उसको भी अच्छा लगता है। जो पत्थर के आगे बैठ पे बड़बड़ करते रहता है ना सुबह सुबह उठकर कुछ ना कुछ करते हुए, उसको भी अच्छा लगता है। जो सुबह उठकर सूरज को पूजा करता है ना उसको भी अच्छा लगता है। तो अच्छा तो सबको लग रहा है। आज 800 करोड़ की आबादी का ये प्लेनेट, इस प्लेनेट पे सब अपनी अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं। किसी को कुछ अच्छा लग रहा है तो किसी को कुछ अच्छा लग रहा है, किसी को ऐसा अच्छा लग रहा है तो किसी को वैसा अच्छा लग रहा है। सबको अपने अपने हिसाब से अच्छा लग रहा है। लेकिन जो चीज़ बाइबल सपोर्ट नहीं करती, जिसको वचन सपोर्ट नहीं करता, यीशु की शिक्षा, पतरस की शिक्षा, पौलुस की शिक्षा, जो यीशु की शिक्षा लेके चलते थे, अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो हर चीज़ और हर फायदा गलत है। हर फायदा गलत है, हर फायदा गलत है। आप लोग में से कई लोग जानते हैं कि एक लड़का था मेरे साथ में, वर्शिप करता था, ग्रेट कमीशन में आता था, उसका नाम है सनी चरण। और जब उसको ये कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, मैंने कहा कि तू जिब्रिश बोलता है, ये गलत है। उसने बोला कि आपकी बात सब सही है लेकिन मैं इसको छोड़ नहीं सकता। मैंने बोला क्यों? उसके मुंह से जो शब्द निकला, ध्यान से सुनना। कहता है कि ऐसे बोलने से मुझे फ़ायदा होता है, मुझे अच्छा लगता है। उसने आखिरी बात ये भी कही कि अगर मैं आपके साथ 1 घंटा बैठ गया डैनियल भाई, तो आप मुझे कन्विंस कर दोगे। मैं ये भी जानता हूँ कि मैं गलत हूँ और आप वचन के हिसाब से मुझे गलत साबित कर भी दोगे, लेकिन मैं उसी वजह से आपके साथ बैठना नहीं चाहता। बोलिए, ऐसे कितने लोग हैं जिनको मैंने कॉल किया? ऐसे कितने लोग हैं? एंथनी राज जो मेरा खुद का भाई है, जोसेफ राज मेरा क्या लगेगा, भतीजा, मैं उसका छोटा चाचा, उसको कॉल किया मैंने, लोकल पास्टरों को कॉल किया मैंने। सबके मुंह से एक ही शब्द निकला, सबके मुंह से एक ही शब्द निकला, ये करने से हमको कुछ मिल रहा है, ये करने से हमको कोई फायदा हो रहा है। सोच के देखिए सोच के देखिए आप, इनमें से किसी को कोई लेना देना नहीं है कि वचन क्या कहता है, बाइबल क्या कहती है। तो जिसके चलते मैंने ये लाइन रखी थी आपके लिए, ये लाइन रखी थी मैंने आपके लिए। कौन सी वाली? आज मसीह जीवन जीना बहुत मुश्किल हो गया। उसकी सबसे बड़ी वजह है प्रचारक, सेवक और मसीह लोग वचन से हट गए। आज सबको क्रिश्चियंस नहीं बोल सकते, चर्च नहीं बोल सकते। तब जाकर मैंने कहा, और मैं फिर से कहता रहूँगा जब तक ये प्रोग्राम हफ्ते का ख़त्म नहीं होता, मैं इसको बोलता रहूँगा कि जैसे ही आपको पता, अरे डैनियल भाई आपको नहीं पता, आज यूट्यूब पे ढूंढते ढूंढते एक थंबनेल मुझे दिखाई दिया, टाइटैनिक जहाज का फ़ोटो डाला उसने, खुद का फ़ोटो डाला, और उसने उसके ऊपर कुछ प्रचार किया जिसके 100 व्यूज़ है। 100 व्यूज़ मतलब 100 या जो भी है, 100 के 1 लाख, 1 लाख, 100 के 1 लाख।
उसको उसने बड़े से इसमें डाल के डाला, टाइटैनिक। अब आप लोगों ने देखा भी होगा, ऐसे बहुत वीडियोस हैं। बाप रे। पंजाब का एक आदमी है, वो चिट्ठी लिखने को कहता है कि एक चिट्ठी लिखो। लाओ वो स्लाइड दो, वो स्लाइड दो। वो कहता है कि चिट्ठी लिखो, ऐसा वो कहता है कि चिट्ठी लिखो। आपको क्या करना है, एक ऐसा चिट्ठी लिखना है। ओके, तो यहां पे लिखना है, नहीं बस वो, अच्छा यहां पे लिखना है घर, और आपको उसको चिट्ठी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करना है, मुझे घर चाहिए, घर चाहिए, घर चाहिए, घर चाहिए। आपको प्रभु घर दे देगा। आपको लिखना है गाड़ी चाहिए, तो गाड़ी, प्रभु गाड़ी दे, गाड़ी दे, गाड़ी दे, तो आपको प्रभु गाड़ी दे देगा। आपको नौकरी चाहिए, नौकरी, नौकरी, नौकरी। इसको कहते हैं, अच्छा ये कौन है, ये है पंजाब वाला, और ये खुद भी जिब्रिश बोलता है, रबा रबा, लबा लबा। हाँ, इसके मुंह से लबा लबा बहुत सुना है मैंने, लबा लबा लबा। इसको क्या बोलेंगे हम? इसलिए कहा कि ऐसों को सुनना तुरंत बंद कर दे, तुरंत। ओके, प्रश्न उठता है, क्यों डैनियल भाई इनको सुनना बंद क्यों कर दें? इनको सुनना तुरंत बंद इसलिए कर दें क्योंकि इनके अंदर है गलत आत्मा। इनके अंदर है गलत आत्मा, इनके अंदर गलत आत्मा है। मैं रख रहा हूं कुछ चीजें, मैं चाहता हूं, या ठीक है, मैंने कहा था कि मैं 9 बजे खत्म करूंगा, या जो कमेंट कर रहे हैं करते जाए। बिल्कुल अच्छा लिखा, क्या लिखा आपने? सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, बिल्कुल सही लिखा। लोरंगो पटाटे, लोरंगो पटाटे, जो भी आप हैं। माफ़ी चाहता हूँ अगर आपका नाम ठीक से नहीं बोला। हाँ, ऑफ कोर्स सुन सकता है, हिंदी मराठी प्रभु सुन सकता है, राजू खरात, या बिल्कुल सही कहा। ओके, ऐसा टाइप करते जाएं। आप कहोगे हमको तो इससे साफ, इससे हमको फ़ायदा हो रहा है। बाइबल के बाहर का हर फ़ायदा गलत है ना। मैं चाहता हूं कि दोस्तों ये वचन आपको पढ़ाऊं और आपसे मैं इसके ऊपर कुछ देर बात करूं। चलिए वचन को पढ़ते हैं। 2 यूहन्ना 1:8, अपने विषय में चौकस रहो। अपने विषय में मतलब खुद के विषय में चौकस रहो। क्यों डैनियल भाई? मैंने अभी कहा था ना कि ऐसे लोगों को सुनना तुरंत बंद कर दो। तब जाकर ये वचन क्या कहता है, कनेक्शन दे रहा हूं। अपने विषय में चौकस रहो। क्यों कहता है? ओके, कहता है कि जो परिश्रम पौलुस ने, अपौलुस ने, पतरस ने, यूहन्ना ने, याकूब ने, फिलिप ने, स्टीफन ने, खुद यीशु ने और पवित्र आत्मा अभी तक कर रहे हैं। कहता है कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम ना बिगाड़ो, तुम ना बिगाड़ो, वरना उसका पूरा प्रतिफल पाओ। इसका मतलब है खुद के विषय में चौकस रहो जब आप फेसबुक पे किसी को सुनते हो, खुद के विषय में चौकस रहो जब आप यूट्यूब पे किसी को सुनते हो। तो साथ में चौकस इसलिए रहना है कि जो परिश्रम सैल्वेशन को लेकर, अभी रखूंगा, उद्धार को लेकर जो परिश्रम उस वक्त के लोगों ने किया है उसको आज तुम मत बिगाड़ो, बल्कि जो शिक्षा है उसका पूरा प्रतिफल पाओ। वचन 9, जो कोई आगे बढ़ जाता है मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, आगे बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि जिब्रिश बोलने से फायदा है, तो आगे बढ़ गया। तो जो लिखा है उसको छोड़ दिया, उसने फायदा ढूंढा। तो मैं वापस कहता हूं, जब मैं कभी एयरपोर्ट जाता हूं फ्लाइट कैच करने के लिए दूसरे जगह पे, तो मैं देखता हूं कि एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोग अपने हाथ में, एक थैली होती है उनके हाथ में, और वो पूरा हाथ कवर होता है, थैली के अंदर कुछ माला होता है, उसको ऐसे जपते रहते हैं वो। और साथ ही साथ बड़ा बड़ा माला पहन के कुछ लोग एयरपोर्ट पे ऐसा बड़बड़ करते रहते हैं। उनको, उनके जो भी भगवान है उसका नाम ऐसा बड़बड़ 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 करते रहते हैं। उनको फ़ायदा हो रहा है, उनको फ़ायदा हो रहा है। आप जानते हैं ना, आजकल की न्यूज़ में जब बारिश का मौसम, अभी तो अभी भी है वैसे, जिसको कहते हैं हिमाचल देवभूमि, और ऊपर से वो सब तीर्थ यात्रा, मदद करो नाम क्या है, उत्तराखंड और क्या है जो जाते हैं ना, इन सभी जगह पे जाने से पहले केदारनाथ, इन सभी जगह पे जाने से पहले भारत सरकार खुद बोल रही है, पुलिस खुद बोल रही है, गवर्नमेंट खुद बोल रहा है, नेता खुद बोल रहे हैं अभी मत जाओ, अभी मत जाओ। उसके बावजूद वो जाते हैं, हादसों का शिकार होते हैं, बहुत सारी बातें घटिया आप लोग न्यूज़ में देख रहे हैं। वो क्यों गए?
क्योंकि उनको वहां जाने से होता है फायदा। ये उनका विचारधारा, ये उनकी मानसिकता, या उनका सेटअप है। कोई पहाड़ चढ़ता है, उसको लगता है यहाँ मेरा फायदा है। कोई नदी में डूबता है तो उसको लगता है इसमें मेरा फायदा है। कोई पेड़ के नीचे घंटों बरसों बैठा रहता है तपस्या करते हुए, उनको लगता है इसमें मेरा फायदा। और उनको फायदा, उनकी जो दिल है, उनका जो मन है ना, उसको संतुष्टि दे रहा है। ऐसों को जाके पूछो, सर ये आप क्या कर रहे हो, हमको तो ये नहीं पट रहा, ये गलत है। वो आपको पलट कर बोलेगा, तू अपना देख ले, मेरे को इसमें फ़ायदा हो रहा है। आप कहोगे हमको तो इससे जिब्रिश से फ़ायदा हो रहा है, आपको फ़ायदा हो रहा है साहब, लेकिन ये बाइबल के बाहर है। तो जिसके चलते जो परिश्रम हमने किया उसको तुम मत बिगाड़ो। जो आगे बढ़ जाता है, यीशु की शिक्षा में जिब्रिश नहीं है, आपको ये बात समझना होगा। उसके पास परमेश्वर नहीं है। जिसके पास यीशु की शिक्षा नहीं है उसके पास परमेश्वर है। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है, पुत्र भी है। यदि कोई तुम्हारे पास आए तो यूट्यूब के माध्यम से कोई तुम्हारे पास आए, फेसबुक के माध्यम से कोई तुम्हारे पास आए, यही शिक्षा ना दे, यही शिक्षा ना दे। आप लोगों ने गलती क्या की पता है? जब मैं 2-2.5 साल चुप था माइकल को लेकर, क्या नाम है उसका, सैमुअल साइकिल, जो भी है, सैमुअल साइकिल माइकल, उसको लेकर जब मैं चुप था तो इसको लगा कि मैं जो सिखा रहा हूं मेरे को सब सुन रहे हैं। अब इसकी हो गई सिट्टी बिट्टी गुल। आप जाकर देखो उसके चैनल को, एक हफ्ता 10 दिन 12 दिन उसके व्यूवर्स 1K के ऊपर नहीं गए। कहीं पे 200 है तो कहीं 300 है तो कहीं 250 है। अब इसको कोई नहीं देखता और हमको इसकी किसी वीडियो से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे थंबनेल बनाता है, इसको लगता है कि अभी मुझे फिर देखेंगे। अब उस पागल को ये बताना चाहता हूँ कि बेटा तेरा हो गया एक्सपोज, अब तेरे को कोई नहीं देखेगा। और ऊपर से ये स्टीफन राजेश परेशान आत्मा, और मनोज साहू, बाबा जी, पता नहीं और कौन कौन कितने आएंगे आगे जाके। यदि कोई तुम्हारे पास आए यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो ना नमस्कार करो। राजेश स्टीफन परेशान आत्मा यह कहता है कि रैप्चर की टीचिंग मेरी गलत है। वहाँ 120 थे नहीं थे, वहाँ 12 थे, तो ये मेरी टीचिंग गलत है। इसको कौन समझाए कि तेरे ऐसे किसी बकवास से, तेरी ऐसी किसी वीडियो से मेरे को रद्दी फर्क नहीं पड़ेगा। तू भोंकता रहे, बनाता रहे। पब्लिक तैयार हो गई है, उनको पूरा पता चल गया है। इसको कहते हैं ना कि पूरा ट्रांसपेरेंस हो गया, अभी ट्रांसपेरेंट, माफ करना, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। और ये सिर्फ 20 से 25 दिन में किया। तुम लोगों ने 2.5 साल चलाया ना नाटक, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए 20 दिन का प्रोग्राम चला, तुम्हारी सिट्टी बिट्टी गुल कर दी। बताओ, इसलिए कहता हूं कि 16 हार की 1 सोनार की, 40 दिन गोलियात का, 1 दिन दाऊद का। लो आ गया दाऊद तुम्हारे सामने। और अभी भी इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे को कॉल करे, मेरे सामने आए। हाँ, वो बात अलग है कि हम मूर्ति पूजक वाले को तो कभी नहीं बुलाएंगे, यानी कि स्टीफन राजेश को। इसकी औकात भी नहीं है इसकी औकात भी नहीं है। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो ना नमस्कार करो। आपको लगता होगा कि बड़ा अच्छा बोल रहा है, टाइटैनिक जहाज, उसका देख लेना थंबनेल जाके, 100K, वाह बेटा लेकिन निकला क्या, जिब्रिश वाला। कितना अच्छा बोलता है लेकिन निकला क्या, जिब्रिश वाला। कितनी अच्छी बातें करता है, अंत के दिनों की टीचिंग देता है, लेकिन निकला क्या, जिब्रिश वाला। कितने अच्छे चमत्कार की बात करता है लेकिन निकला क्या, जिब्रिश वाला। इसलिए कह रहा हूं, या जिब्रिश वाले से जितना दूर हो सके रहिएगा दूर। क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। नमस्कार का मतलब क्या है? ऐसे जन को नमस्कार करता है साझी होता है। इसका मतलब है कि आपने उसको सब्सक्राइब कर लिया है, आपने उसको फॉलो कर लिया है। इसलिए कह रहा हूं, जितनी जल्दी हो सके इन सब को अनसब्सक्राइब करो, अभी करो। जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा ना तुरंत करो, क्योंकि गलत स्पिरिट है। अब इसको पढ़िए, हे प्रिय, यूदा की किताब है, याद रखो, द बुक ऑफ जूड कहता है कि हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था,
मैं मेहनत कर रहा था तुम्हारे उद्धार की बात को लिखने में, जिसमें हम सब सहभागी हैं। मतलब जो डॉक्ट्रिन फेथ से रिलेटेड हमने प्रीच किया, पतरस ने किया, पौलुस ने किया, हम सब उसके सहभागी हैं। वी आर वन। 1 कोरिन्थियन 1:10 आपको याद होगा, पौलुस कहता है तुम सब एक मन रहो, एक बात करो, एक डिनोमिनेशन। हम सब सहभागी थे। तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो, उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने नियम में पहले ही से लिखा गया था। यह भक्तिहीन है, हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। लुचपन याद रखना, लुचपन में बदल डालते हैं। हमारे अद्वैत स्वामी प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं, अनुग्रह को लुचपन में बदल डाला। इसको याद रखना। मैं आगे कनेक्ट करूंगा जल्दी से। या वाह दोस्तों, ये वचन कभी पढ़ा था? या ये वचन कभी पढ़ा था? वो आया पास्टर विजय पॉल। या ये वचन कभी पढ़ा था आपने? मेरा फोकस इस वक्त में इन लोगों की एक चीज पर जाएगा। तो लिखा है कि अब किसी को भी सेवक समझने से पहले ध्यान देना कि कहीं वो अनुग्रह को लुचपन में तो नहीं बदल रहा है। इसका मतलब क्या, मैं आपको बता देता हूं। लिखा है कि अनुग्रह को लुचपन का मतलब होता है सस्ता बना देना, मजाक में ले लेना। अनुग्रह मिला है तो लूटो पब्लिक को, आशीष के नाम पर, बीज जिसको कहते हैं ब्लेसिंग सीड के नाम पर अपनी ब्लेसिंग सीड दे देना, अपनी आशीष की बीज बोना। जितने भी पंजाब के लोग हैं, जितने भी भारत के लोग हैं, अफ्रीका के लोग हैं, जहां मेरी हिंदी भाषा समझ में आ रही, बहुत ध्यान से सुनो। ये सारे के सारे आपके पैसे के पीछे पड़े हैं। क्योंकि जिस परमेश्वर को मैं जानता हूं, जिस परमेश्वर को आप लोग जानते हैं मसीह जनता, वो कभी पैसे के बेस पे आपका काम नहीं करता। बहुत साफ बोल रहा हूं, पैसे के बेस पे आपका काम नहीं करेगा वो। आपका जीवन कैसा है उसके बेस पे आपका काम करेगा वो। तो ये लोग जो है ना, बड़े बड़े मेगा चर्च वाले, जिनकी भीड़ बड़ी आती है, आप लोग वहीं धोखा खा जाते हो। आज बागेश्वर बाबा के पीछे कितनी भीड़ है, सोच के देखिए। जितनी भीड़ इनके पीछे नहीं है ना, उसका ट्रिपल चौबल या जो भी बोलो 10 गुना भीड़ आज उसके पास है। तो क्या वो सही घोषित हो गया? बात समझ में आ रही है? तो पैसे के बेस पे चंदा दे दो, दशमांश दे दो, आशीष का बीज दे दो, ये दे दो, वो दे दो। मैं प्रभु का दास हूं। और कहां से उठा के लाते? ओल्ड टेस्टमेंट में एलीशा को विधवा ने कुछ दिया, एलिया को कुछ विधवा ने दिया। उसका आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठाकर कहते कि देखो इसने प्रभु के दास का आदर किया तो उसको आशीष मिली, ऐसा किया एलीशा ने, उसके लिए ये किया तो उसका बच्चा हो गया। वाह बेटा, बाप रे, सोच के देखिए कितना तमाशा चल रहा है आज। तो जिसके चलते इन लोगों ने अनुग्रह को लुचपन में बदल डाला। एक वचन पढ़ना अगर मैं गलत नहीं हूं, प्रकाशित वाक्य है उसका 22 का 11, अगर मैं गलत नहीं हूं, प्रकाशित वाक्य 22 का 11। बस कुछ सेकंड और लूंगा मैं आप लोगों का, कुछ सेकंड मतलब कुछ मिनट, सॉरी। जी। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। आगे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आपका माइक ऑन करो, ऑन बात करो, बात करो। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। माइक बंद हो रहा है आपका। चलिए बढ़िए। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। ओके, वापस पूरा पढ़ो नीचे तक, जहां तक आपने पढ़ा है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे,
और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। सही, बंद करो। इसको कहते हैं कि जो लुचपन कर रहा है वो करता रहेगा, जो यीशु के नाम पे पैसे कमा रहा है वो कमाता रहेगा, जो कलीसिया को यीशु के नाम पे उल्लू बना रहा है वो बनाता रहेगा। लेकिन एक दिन आएगा जब प्रभु कहता है कि उनके कामों के हिसाब अनुसार मैं उन सब का हिसाब करूंगा, उनको न्याय करूंगा, उनको दंड दूंगा। मैं 2 मिनट और लेता हूं आपका। आपको पता है सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात क्या है? ये बड़े बड़े पास्टरों की, ये पास्टर तो बन गए, ये पास्टर तो बन गए, मूर्ति पूजा छोड़ दिया, उल्टा सीधा काम छोड़ दिया, चोरी चालाकी छोड़ दी, गुंडागरी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ के ये सेवक तो बन गए। लेकिन उसके बावजूद जानते हो बाइबल इनको क्या कहती है? मत्ती 7:21 पढ़ो। जानते हैं इनको बाइबल क्या कहती है? इनको कहती है बाइबल, तुमने दुष्ट आत्मा निकाला, तुमने प्रोफेसी करी, आश्चर्य कर्म करा, लेकिन यीशु कहता है मैं तुमको कभी जाना ही नहीं, मैं तुमको जानता ही नहीं था पृथ्वी पे, मैंने तुम्हारे चर्च में मैं कभी गया ही नहीं, मैं तुम्हारी महासभा में कभी आया ही नहीं। आइए पहले सुनते फिर क्लियर कर देता हूँ। जी पढ़िए। जो मुझसे हे प्रभु कहता है। आपका माइक फिर बंद हो गया। जी। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जी। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे। एक मिनट, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे। आगे। हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से, बहुत से लोग कौन है वो भी सुनिए। आगे। क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? एक सेकंड, तो ये कौन है? प्रॉफिट्स, इसको कहते हैं भविष्यवक्ता। आगे। और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, इसको कहते हैं मिरेकल्स करने वाले। आगे। और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। बड़ी मेगा सभा में लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, उल्टे सीधे सब चमत्कार वाली वीडियो। इसका नाम क्या था? अपोस्तल विनोद कुमार। तुमने क्या कहा कि ये दुष्ट आत्मा निकल रहा है, ये चमत्कार, और ये पागल। उस दिन यीशु तेरे को साफ बोलेगा मैं तेरे को कभी जाना ही नहीं। तो मेरा क्वेश्चन ये है, अभी आपने 3 कैटेगरी सुना, दुष्ट आत्मा, आश्चर्य कर्म, प्रोफेसी, ठीक है ना? ये 3 कैटेगरी वाले होते कौन है? ये वो हैं जिनको आज तुम YouTube पर या अपने खुद के चर्च के पुलपिट पे सिंहासन टाइप का गद्दी बनाकर बैठे हुए सेवकों को देखते हो, और वो बोल रहे होते हैं जिब्रिश, रबा रबा शाबा शाबा लबा लबा। उनको प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारी कन्वेंशन में, तुम्हारे क्रूसेड में, तुम्हारी मीटिंग में मैं कभी आया ही नहीं था। तो मेरा क्वेश्चन प्रभु से अभी इस वचन के हिसाब से आपका भी होगा, तो फिर प्रभु वो चमत्कार करे किसने? या वो चमत्कार करे किसने? आपको पता है? मत्ती 4 निकाल के रखो जल्दी से। मत्ती 4 का 4 से पढ़िए, इनफैक्ट 6 से पढ़िए। और जितने आप लिख रहे हैं मैं चाहता हूं कि #मसीह जनता बोलकर ही कमेंट करें प्लीज। जी। और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि ओके आगे 8 पढ़ो। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। हाँ। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा। वो लाइन फिर से पढ़ो, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। ओके, तो इसका मतलब है कि लूसीफर को इतनी ताकत है इस वचन के हिसाब से, और अभी भी ऑफ कोर्स, कि वो आपको जो चाहिए दे सकता है। आपको पता है इसका नाम क्या था? यो हनी सिंह, आपने सुना होगा। उसकी एक इंटरव्यू है यूट्यूब पर। वो चला गया था एल्युमिनाटी चर्च में, सैटनिक चर्च में। उसने खुद कन्फेस किया यूट्यूब पे कि मैं चला गया था एल्युमिनाटी चर्च, सैटनिक चर्च। और वहाँ पे जब वो गया अंदर, उसको इतना अच्छा महसूस हो रहा था कि वो, आप उसकी शब्दों से पता लगा सकते। इतनी एनर्जी थी, इतनी पॉजिटिव थी, और इतना सुकून मिल रहा था कि उसको जो जो पसंद है वो वहाँ आ रहा था। लेकिन उसके आगे वो नहीं गया, क्योंकि उसको पता चल गया कि ये गलत ट्रैक है। आप नहीं समझ रहे अभी भी। अफ्रीका के अंदर कितने पास्टर्स हैं जो लूसीफर को अपनी आत्मा बेच चुके हैं, और ऐसे ऐसे मिरेकल्स करते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। जबरदस्त मिरेकल्स करते हैं।
तो मुझे मत्ती 7:21 से 23 तक जो यीशु कहता है कि उन तीन टाइप के प्रचारकों को, 3 टाइप के अपोस्तल, बिशप को, प्रॉफिट को, क्या कहते हैं, पापा, डैडी, कहता है मैं तुम्हारी मीटिंग में कभी आया ही नहीं था। आप जब आए नहीं थे तो फिर चमत्कार कैसे हो गए? ऑफ कोर्स अभी बता दिया, लूसीफर, शैतान, गाय का बछड़ा। ये देना, मुझे देना, इधर दीजिए बाइबल। निर्गमन की किताब उसका 32वां अध्याय, निर्गमन की किताब उसका 32वां अध्याय, अगर मैं गलत नहीं हूं, मुझे आपको एक वचन पढ़वाना है। हाँ, इसको आप पढ़ेंगे 22, आप इसको पढ़ेंगे 21 से। 32 का 21 है, देखो ऊपर रखा है। तो जितने मुझे देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान से सुने जी। यूट्यूब पे कितना है? 640+। यहाँ पे है 620, वही 950 के आसपास आप लोग अभी लाइव हैं। क्या बात है, पढ़िए। तब मूसा हारून से कहने लगा, इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया कि तूने इनको इतने बड़े पाप में फंसाया? ओके, कौन सा पाप है वो? सोना डालो, गाय का बछड़ा बना दिया, ये वाला पाप। मूसा 40 दिन सिनाई पर्वत पर, इन्होंने बोला हमारे पास कोई परमेश्वर नहीं है, हमको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है, एक काम करो हमारे लिए कोई देवता बनाओ। तो देवता बनाया, कौन सा? गाय का बच्चा। लेकिन वो बच्चा कैसे निकला वो पढ़िए, आगे पढ़ो। हारून ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु का कोप न भड़के, तू तो इन लोगों को जानता है कि ये बुराई में मन लगाए रहते हैं। और उन्होंने मुझसे कहा, हमारे लिए देवता बनवा जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से चुरा लाया है हम नहीं जानते कि क्या हुआ। तब मैंने उनसे कहा, जिस जिसके पास सोने के गहने हो वे उनको उतार लाए। और जब उन्होंने मुझसे ये कह दिया, मैंने उन्हें आग में डाल दिया, तब यह बछड़ा निकल पड़ा। एक सेकंड, लास्ट का लाइन फिर से पढ़ो। मैंने उन्हें आग में डाल दिया, वहां से पढ़ो। मैंने उन्हें आग में डाल दिया, तब यह बछड़ा निकल पड़ा। उसी को इंग्लिश में पढ़ो, वचन याद रखो। मैंने सोना लिया, 6 लाख औरतों का गहना, कान का, हाथ का, क्या कहते हैं, चेन, जो कुछ उनको मिला उठाया, आग में डाल दिया। और लिखा है कि अचानक से उस आग के अंदर से बछड़ा बाहर आ गया। इंग्लिश कौन सा वर्जन है वो? पढ़िए। And I said unto them, whosoever had any gold, let them break it off. So they gave it to me. Then I cast it into the fire, and there came out this calf. Then came out, मतलब बछड़ा बाहर निकल गया खुद से। ना हथौड़ी ली, ना हाथ में कोई चिमनी ली कि उसको ठोक ठोक के बछड़ा बनाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। तो मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, अभी 320 और वहाँ 640 जो भी देख रहे हैं, मैं उन सबको पूछ रहा हूँ, ये आग में से ये बछड़ा ही क्यों निकला और किसने निकाला? आप खुद सोच लो, कम ऑन, बोलिए। या तो नीचे टाइप करके बता दो फेसबुक और यूट्यूब पर, ये खुद से कैसे निकला और किसने निकाला? हाँ, ये बात तो पक्की है ना कि परमेश्वर ने नहीं निकाला। क्यों निकालेगा परमेश्वर? तो किसने निकाला? शैतान ने। तो इसका मतलब क्या है? शैतान चाहता था कि ये गाय की पूजा करे, यानी कि बछड़े की पूजा करे, बोला इसकी पूजा करो, और वो लोग कर रहे थे। अगर आप ऊपर से पढ़ोगे ना, 12, 11, 10 ऐसे पढ़ते आओगे ना, लिखा है कि वो चारों ओर नाच रहे थे, खुशी मना रहे थे। ये चमत्कार कैसे हो गया? ये चमत्कार कैसे हो गया? या ऐसे बहुत सारे निकलेंगे। तो ये जो बड़े बड़े पास्टर लोग जो जिब्रिज बोल बोल के अनुग्रह को लुचपन में बदल डाला, इनका आखिरी काम क्या होता है पता है? सब कुछ करने के बाद में इनका पूरा नजर आपके पॉकेट पे होता है, आपके पॉकेट पे होता है।
आपके पॉकेट पे होता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमको तो बहुत फ़ायदा हो गया इस जिब्रिश वाले पास्टर से। क्या फ़ायदा हो गया? बोला हम तो लंदन पहुंच गए, इसने प्रार्थना करी हमारा वीज़ा निकल गया, इसने प्रार्थना करी जिब्रिश वाले बाबा ने हमारी नौकरी लग गई लंदन में, कनाडा में, अमेरिका में, हमारा बिजनेस चल पड़ा। हमको 10-10 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, इस बाबा ने प्रार्थना करी हमको बच्चे हो गए। वाह बेटा यही तो पढ़वाया था ना आपसे कि लूसीफर कहता है इफ यू वर्शिप मी आई विल गिव यू एवरीथिंग। तुम चमत्कार के चक्कर में, और एक आ गया इधर देना, एक्ट चैप्टर 8 में एक आदमी है, उसका नाम, हिंदी बाइबल, उस एक आदमी का नाम है, उसका नाम है शिमोन। वो जादूगर था। वो उसके साथ क्या होता था मैं आपको बताता हूँ। मैंने बोला था मैं 9 बजे ख़त्म करूँगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम सीख रहे हैं। ये 18 है, 8 का, एक सेकंड दीजिए प्लीज़। ओके, आपको पढ़ना है 11 से 8 का 11 जी। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था। वापस पढ़ो। और इस आदमी का नाम है साइमन जी। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था। हाँ, इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। आपका माइक फिर हिल रहा है जी। इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। वापस पढ़ो पूरा फिर से। उसने बहुत दिनों से उन्हें, आपका माइक को ठीक करो, आपका माइक जा रहा है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। बस, तो जादू के काम क्या होते थे आपको पता है? ये जो सिमोन है ना, 8वां अध्याय पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा। इस व्यक्ति ने आश्चर्य कर्म, क्या हो गया, या हो गया, इस व्यक्ति ने, अच्छा यहां पे स्टार्ट हो गया ओके, इस व्यक्ति ने, जिसका नाम है शिमोन, इसको लोग बहुत मानते थे। आपने अभी सुना ना, इसको लोग बहुत मानते थे, लेकिन चमत्कार करता कहां से था? जादू से। एक तरफ फिलिप, ओके आगे पढ़ो, आगे पढ़ो, उसके आगे पढ़ो। परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य, आप उसको नीचे रख दो, ऑन करके नीचे रख दो, बस छोड़ दो उसको, पढ़िए। परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, बपतिस्मा लेने लगे। आगे। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा। बस, तो इसको कहते हैं, इसको कल से मत लगाना, ये माइक में नहीं लगाना, गड़बड़ कर रहा हो। इसको कहते हैं कि जब शिमोन जादूगर का ताकत, लूसीफर का ताकत, पवित्र आत्मा की ताकत पर, जब पवित्र आत्मा की ताकत हावी हो गया, तब इसका दिमाग खुला। बोला अरे बाप रे, मेरे पास जो ताकत है उससे ज़्यादा ताकत तो पवित्र आत्मा के पास है। बंद करो उसको। यू अंडरस्टैंड? तो चमत्कार होते हैं डैनियल भाई लूसीफर की तरफ से, मैंने प्रूफ कर दिया आपको। ओके, तो डैनियल भाई कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते हैं कि जो चर्चों में चमत्कार हो रहे हैं, क्या वो शैतान की ओर से? डंके की 100% डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, यस। जो जिब्रिश बोलता है, रबा रबा शबा शबा लबा लबा, ऐसे किसी पास्टर को, अपोस्तल को, प्रॉफिट को, डैडी को, पापा को, अफ्रीका का हो, भारत का हो, कहीं का भी हो, कहीं का भी हो, ओपन बोल रहा हूं, वो पक्का शैतान की ओर से है। डैनियल भाई ऐसे कोट घुमाते, नीचे गिरते, बकवास बकवास। इसलिए तो तुम फंस गए। फूक मारते हो, सब नीचे गिरते, ये भी बकवास, आउट ऑफ बिब्लिकल, गलत है।
एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तुम 50 चमत्कार करो, हम नहीं मानेंगे। जो चीज बाइबल के बाहर है वो हर चीज गलत है। धोखा किसने दिया था? मूसा के बड़े भाई ने। धोखा कौन खा गया? कलीसिया। इब्रानियों किताब 12 अध्याय कलीसिया बोलता है उसको, इज़राइल को कलीसिया। धोखा खाई कौन से पास्टर से? बड़े पास्टर से। मत्ती 24:24 पढ़ो, आज पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन आप माइक को टच नहीं करोगे, मतलब उसको नहीं टच करोगे। जी, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता, मत्ती 24:24 पढ़ो पढ़ो। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। बस अद्भुत काम करेंगे, आश्चर्य कर्म करेंगे, हो सके तो जो सेलेक्टेड इलेक्टेड उन तक को बरमा देंगे, इवन द इलेक्टेड वंस। तो डैनियल भाई, आपने अभी कहा कि बड़े बड़े चर्चों में जो बड़े बड़े पास्टर चमत्कार करते हैं वो गलत है क्या? तो फिर यीशु गलत हो गया आपके हिसाब से। क्या यीशु गलत है? बिल्कुल नहीं। क्या यीशु ने गलत बोला? बिल्कुल नहीं। क्या यीशु ने साफ साफ नहीं कहा कि यहां तक के बड़े बड़े चमत्कार करेंगे? और कितने लोगों को फंसाएंगे? बड़े बड़े लोगों को फंसाएंगे। जब ये खुद फंस गए तो उसके फॉलोवर भी फंस गए। सोच के देखिए आप दोस्तों, कैसा लग रहा है? तो जिसके चलते मैंने कहा था आपसे, ये सभी वचनों को रखकर आप किसी को भी सेवक समझने से पहले ध्यान देना कि कहीं वो अनुग्रह को लुचपन में तो नहीं बदल रहा है। कहीं वो अनुग्रह को लुचपन में तो नहीं बदल रहा है। अनुग्रह को सस्ता बना दिया, मिनिस्ट्री को मजाक बना दिया है। अच्छा, इनका क्या है पता है? इनको अच्छे से पता है कि जो पत्थर को कुछ समझकर पूजते हैं, हम उनको लू नहीं बना सकते, और वो हमारे झांसे में आएंगे भी नहीं। जाओ, अच्छा, हमारे झांसे में आएंगे भी नहीं। लेकिन इनके झांसे में आते कौन है पता है? इनके झांसे में, डंके की चोट पे बोल रहा हूं, इनके झांसे में वो लोग आते हैं जिनको बाइबल का नॉलेज जीरो है। जिस दिन इनका बाइबल का नॉलेज बढ़ जाएगा, मैं खुद कह रहा हूं, मेरी टीचिंग को बिना सुने उनके मुंह पे बोल के आएंगे कि तुम गलत हो। बस मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आप लोग फंसते क्यों वो पता है? मैंने इसलिए रखा था ये वाला लाइन, मैं इसको फिर रख दे रहा हूँ। आप लोग फंसते इसलिए हैं, मैं ये लाइन रख दे रहा हूँ। आज मसीह जीवन जीना बहुत मुश्किल हो गया है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रचारक, सेवक और मसीह लोग वचन से हट गए हैं। आप लोग बाइबल को पढ़ते नहीं हो। आज एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ लंदन का इंटरव्यू था वो। एक क्रिश्चियन एवेंजलिस्ट सड़क के ऊपर एवेंजलिस्ट कर रहा था। एक मुस्लिम लेडी कॉलेज जाने वाली, उसने उससे कुछ सवाल किया और फिर उसने कहा, क्या आपके पास में बाइबल है, न्यू टेस्टमेंट? उसने पूछा क्यों? उसने कहा कि आप जो बोल रहे हो वो सच हो सकता है, लेकिन मुझे अगर कंफर्म करना है, आई मस्ट रीड द बाइबल, मुझे बाइबल पढ़ना ही होगा। जब उसको ये अकल आ गई कि बाइबल को पढ़ने से ही कुछ बात पता चलेगी, वैसे मैं आपको कह रहा हूं, धोखा क्यों खा रहे हो? बाइबल पढ़ो। आपकी ताकत है ना, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, पंजाबी, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, गुजराती, बंगाली, उड़ीसा, जो आपकी लैंग्वेज है, कोंकणी, छत्तीसगढ़िया, आपकी जो लैंग्वेज है आप उसको पढ़ो। अच्छा, हमको पढ़ना नहीं आता डैनियल भाई, तो क्या करें? तो क्या हुआ? आपको पता है आजकल इतना डेवलप हो गया है, आपके लिए हिंदी में, इंग्लिश में, तमिल में, तेलुगु में, बंगाली में, सब भाषाओं में आपकी ऑडियो बाइबल उपलब्ध है। उसको डाउनलोड करके रात भर सुनो, दिन भर सुनो, एक एक करके चैप्टर वाइज सुनो, आपको पता चल जाएगा सब कुछ। दिक्कत कहाँ है? आप लोग दूसरों को बहुत देखते हैं। तब जाकर मैंने ये लाइन लिखी थी, ये वाली। आप किसी को भी सेवक समझने से पहले ध्यान देना कि कहीं वो अनुग्रह को लुचपन में तो नहीं बदल रहा है। मेरे को बड़ा गुस्सा आता है, मैं खत्म कर रहा हूं थोड़ी देर में। मेरे को बड़ा गुस्सा आता है जो परमेश्वर के नाम पे बेचारी भोले भाले पब्लिक को, उनको ऐसा उल्लू बनाते हैं और उनको लगता है कि ये तो सच बोल रहा होगा। प्रेज गॉड, मुझ जैसे 10% प्रचारक अब मार्केट में आ गए हैं इनकी दुकानें बंद करने के लिए। तो दोस्तों, हम अपना काम करते रहेंगे, आती चले बाजार,
कुत्ते भौंके हजार, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको जिनको जो जो भौंकना है उनको भौंकने दो, क्योंकि अब इनके भौंकने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सब के सब एक्सपोज हो गए, सब के सब एक्सपोज हो गए। पब्लिक मसीह जनता को पता चल गया कि इनकी नॉलेज कहाँ है, इनको बाइबल का ज्ञान कितना है, इनको सब पता चल गया। और इस मुहिम में मैं चाहता हूं कि आप लोग सब इकट्ठा हो जाए मेरे साथ, हम सब एक इकट्ठा होकर इन लोगों को ठीक करें, इन लोगों को ठीक करें। तो जिसके चलते YouTube के गुंडों पर रोक की मुहिम, मैं आपको वेलकम करता हूं, आइए और जुड़िए। मसीह की देह को अगर अभी नहीं बचाया, बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। मुस्लिम अपनी कम्युनिटी को बचा रहे हैं, हिंदू अपनी कम्युनिटी को बचा रहे हैं, बौद्धिस्ट अपनी कम्युनिटी को बचा रहा है, ज्यूइश अपनी कम्युनिटी को बचा रहा है। मुझे नहीं समझ में आता आप लोगों को क्या हो गया है। आपको पता है ना, यूट्यूब पे देख रहे होंगे ना, न्यूज़ में भी देख रहे होंगे ना, जो पंडित टाइप का बागा ओढ़कर या फिर हाथ में झोला लेकर जो ऐसे घूमते हैं ना, भीख मांगते, उनके ही ग्रुप के लोग, उनके ही धर्म के लोग उनको आज सड़क के ऊपर एक्सपोज कर रहे हैं कि ये झूठा पंडित है, ये झूठा बाबा है, ये झूठा मौलाना है। अब बताइए, ये झूठा रबी है, रबी या रबी। मुझे नहीं समझ में आता मसीह समाज आपको क्या हो गया है, ये खुले हम लूट रहे हैं लोगों को। ये झूठा पास्टर है, ये झूठा अपोस्तल है, ये झूठा बिशप है, ये झूठा प्रॉफिट है। आप लोग क्यों नहीं बता रहे पब्लिक को कि देखो इसके झांसे में मत आओ। मैं चाहता हूं कि आप लोग वीडियो बनाना शुरू करो, लोगों को बताना और जागरूक करने का काम आपका है। मैं तो अपनी तरफ से कर ही रहा हूं, आपको भी करना होगा। तो इस स्लाइड के साथ ही ना